एयर लेयरिंग, इस बारे में सिर्फ सुना था और वीडियोस में देखा था, पर इस मेथड से मैंने कोई भी नया पौधा कभी तैयार नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, एक ट्राई तो बनता ही है। वैसे भी हम गार्डनर्स को अपने प्लांट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने में मजा बहुत आता है कि नहीं। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये है चाइनीज लेमन का या ऑर्नामेंटल ऑरेंज का। मेरे पास ये एक ही प्लांट है जिसको मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था और ये हमारे यहाँ नहीं मिलता है, तो मुझे चाहिए थे इसके और प्लांट्स। तो चलिए इसी में हम एयर लेयरिंग ट्राई करते हैं। मेरे पापा को इस विषय में जानकारी है, तो हम सभी मिलकर ये काम कर रहे थे। सबसे पहले आप ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सी ब्रांच पर एयर लेयरिंग करनी है। मैं 2 ब्रांच पर कर रही हूँ। अगर एक सक्सेस नहीं भी हुआ तो कम से कम दूसरा सक्सेस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जिस डाली को आपने सेलेक्ट किया है वो पुरानी डाल हो, कोई नई डाल ना हो, मतलब कि मैच्योर डाल होनी चाहिए जिसमें ऑलरेडी फल लग रहे हो। आपको एक शार्प नाइफ या ब्लेड लेना है और 2 इंच करीब के हिस्से को आपको छीलना है, कुछ इस तरह से। जब तक आपको ये सफेद हिस्सा दिखाई ना दे तब तक छीलना है। अब हमने एक कॉटन के कपड़े का टुकड़ा लिया है और इसके अंदर हमने गोबर की खाद डाली है। आप चाहें तो इसमें मिट्टी, कोकोपीट या सबको मिक्स करके भी डाल सकते हैं। छीले हुए हिस्से पर हमें इसको अच्छी तरह से लपेट देना है और इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये हिस्सा सूखने ना पाए। आप प्लांट को सेमी शेड में रख दीजिए जहाँ कम धूप पड़ती हो, और जब भी आप गमले में पानी देंगे तो इस हिस्से को भी आपको गीला करते हुए पानी देना है। अगर ये हिस्सा पूरी तरह से सूख जाता है तो आपने जो कलम किया है वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ही मोस्टली एयर लेयरिंग बरसात के मौसम में किया जाता है। इस मौसम में सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इस कार्य में मुझे कितनी सफलता मिली ये मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, और ये भी बताऊंगी कि एयर लेयरिंग से तैयार किए हुए प्लांट को हमें रिपोर्ट कैसे करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।